Okay. नमस्कार, दिस इज योर वेलकम बैक वंस मोर टू कुक स्पीक्स। वर्षों पहले, न जाने कितने सैकड़ों सालों पहले कोई लिख गए, कबीर जी लिख गए, माया से मत कर अहंकार, जिंदगी एक दिन का मेला। क्या सोच के कबीर जी ने इतने वर्ष पूर्व लिखा था कि ये नौबत आज 2021-2020 में आएगी, और ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माय प्रिविलेज कि द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल जिफलिफ, जो कि एक ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल है, और जो ना कि देश के लिए पर मेरे ख्याल से विश्व का पहला एक ड्राइव इन म्यूजिकल फेस्टिवल में है। इसमें यही कबीर जी के दोहे, यही कबीर जी की लिखी बहुत खूबसूरत पंक्तियां, उतनी खूबसूरत ढंग से गाने वाले कबीर कैफे के जो मेन गायक हैं, नीरज आर्या जी मेरे साथ बैठे हुए हैं और सोलंकी जी साथ बैठे हुए हैं। तो इनको मैं इनके शेड्यूल से पकड़ के लाया हूँ और मैं नीरज से बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब तमाम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। नीरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नीरज, अब आप पहले तो ये बताइए कि ये जो कबीर कैफे का आपने जो शुरुआत करी है, तो कई बार आप लोगों को बताया होगा, वो नहीं सुनना, वो तो आजकल डॉक्टर गूगल में मिल जाता है। हाँ जी। लेकिन ये आपका अट्रैक्शन क्या रहा कि आपने कबीर जी के ही दोहे पकड़े? कभी अट्रैक्शन कैसे बताऊं, मतलब जिस तरीके से परवरिश हुई है मेरी, हमारे घर में हमारा जॉइंट फैमिली है, परिवार बहुत बड़ा परिवार, 17-18 लोग साथ में रहते हैं। आप यू बिलोंग टू विच प्लेस? उत्तराखंड, अल्मोड़ा। ओके, अल्मोड़ा। और फिर हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए, पापा मम्मी काम से आ गए, तो मेरी पैदाइशी दिल्ली की है जी। और पिछले 8-9 वर्षों से मैं मुंबई शहर में रह रहा हूँ जी। तो हमारे घर में क्या था, माहौल ऐसा था कि सुबह जो होगा वो कबीर अमृतवाणी से स्टार्ट होगा, शाम को फिर कृष्ण भगवान गणेश जी के भजन चलते, क्योंकि घर पे मंडे को किसी का उपवास होता था, और तो सुबह कबीर चल रहा है। आपकी माता जी ज्यादा रिलीजियस थी, पिताजी ज्यादा रिलीजियस थे? आई थिंक बोथ ऑफ देम रिलीजियस, बट माय फैमिली इज रिलीजियस। बट मेरे पिताजी को कबीर की जो बातें हैं वो बहुत मानते हैं उस चीज़ को, और उसी ढंग से जीते भी हैं वो जी। तो उनका जो एवरी डे मॉर्निंग में वो अमृतवाणी की कैसेट चलती थी, फिर वो कैसेट खत्म हो गया, टेप रिकॉर्डर होता था, फिर पलटा के वापस लगा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो था वो शुरू से वो सुना था, लेकिन उसमें कभी गौर नहीं फरमाया जी। एक धुन थी वो ता 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 ता, वो चलता रहता था। सो मैंने कभी गौर नहीं फरमाया। फिर उसके बाद स्कूल्स में हमने पढ़े, दोहे आते थे कबीर के, उसकी व्याख्या करनी होती थी, तो वो भी देखा था। तो कहीं ना कहीं जुड़ाव था कि ये कबीर है कोई, लेकिन वो कह क्या रहा है वो, और वो दुनिया को किस, सोसाइटी को किस तरीके से देख रहा है, उसके लिए एक मेच्योरिटी मेरी भी एज आई, क्योंकि मैं तो बचा था। सो आई हैपन टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एनजीओ कॉल्ड मंजिल, बेस्ड इन दिल्ली, जो क्या करती है, जो भी इट्स लाइक आफ्टर स्कूल लर्निंग, यहाँ पे आप आइए, आप म्यूजिक कर सकते हैं, थिएटर कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, और वोकेशनल स्टडीज कर सकते हैं। तो वहाँ मेरे जो मेंटोर है मिस्टर रवि गुलाटी, वो मुझे एक फिल्म दिखाने ले गए किसी के घर। उसका स्क्रीनिंग हो रहा था, फिल्म का नाम था हद अनहद। अच्छा, ओके। जो कि मेड बाय शबनम बिरमानी और द कबीर प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर जो कबीर दिखाया, जब मैं देखने गया तो बहुत म्यूजिकल था, और उसमें प्रहलाद सिंह टिपानिया जो मालवा मध्य प्रदेश से, जो हमारे जिनकी बदौलत आज हम आपके बगल। अरे क्या बात, क्या बात। तो उनका बहुत बड़ा मतलब योगदान है हमारे हम कबीर कैफे के करियर में, और जो भी आज कबीर कैफे परफॉर्म कर रहा है, तो उनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा। क्या बात। और जब मैंने उनको देखा, तो जो मैंने कबीर सुना था, मतलब जो अमृतवाणी में, और जो कभी देखा नहीं था, एक पिक्चर थी कबीर की, तो मेरे लिए कबीर प्रहलाद सिंह टिपानिया जी हो गए। क्या बात, क्या बात। मुझे लगता है अगर इस संसार में अगर कोई अभी इस टाइम पे अगर कोई कबीर है, वो प्रहलाद सिंह टिपानिया। क्या बात, क्या बात। वो जिस तरीके कितना बड़ा आपने ऑनर दिया है। मेरे लिए मेरा कबीर प्रहलाद सिंह टिपानिया जी है, क्योंकि वो उस अखड़पन से बिना एक रैशनल होके दिल खोल के वो बताते हैं जिस तरह, क्योंकि भजन उनका 10 मिनट का रहेगा, उस पर 20 मिनट की चर्चा रहती है। करेक्ट। तो वो एक था कि तब समझ आई कि मतलब इतना बड़ा काम कर रहे हैं प्रहलाद जी। पिछले 30 वर्षों से वो मोर देन 30 years ही इज बीन परफॉर्मिंग होल नॉट इंडिया, पूरे विश्व में कबीर को फैला रहे। तो मुझे लगा कि मैं भी उनका एक छोटा सा कण बनने की कोशिश करूं। तो ये एक बैकग्राउंड रहा आपका कबीर कैफे पे जुड़ने का और गाने का। आपका कैसे रुझान या कैसे एसोसिएशन रहा कबीर कैफे के साथ? मैं भी आता हूँ कबीरपंथी बैकग्राउंड से। अरे वाह। तो दादा कबीरपंथी, पापा, वो चलते आए। आप किस जगह को बिलोंग करते हैं? बॉर्न एंड बॉटम मुंबई में हूँ। पापा का साइड है वो गुजरात से, और मम्मी राजस्थान से। ओके। मैं पैदा हुआ मुंबई में। सो सुबह सुबह अमृतवाणी, जैसे नीरज भाई ने बताया, सुबह सुबह अमृतवाणी घर पे चलती थी जी। सो वही कान में सुनते सुनते वो कहीं ना कहीं वो पता है
आप नहीं भी चाहोगे पर वो होता है, कहीं ना कहीं आता ही है। एवरी नॉटी चाइल्ड के साथ आप भी सुबह सुबह कहाँ अमृतवाणी, बट लाइफ का सर्कल ऐसा वहां पे ही लाके आपको वापस बिल्कुल, क्योंकि सुकून तो वही मिलता है, वही मिलता है एग्जैक्टली। बिल्कुल। सो वही घूम फिर के वहीं आ गया आखिर में अमृतवाणी। मतलब आज भी हम कर रहे हैं बट स्टाइल अलग है। करेक्ट। तभी करते थे तब अलग था, तभी कुछ। मैं बिल्कुल इसी चीज पे आ रहा था। ये जो स्टाइल का नीरज आपने बनाई है, ये एक्चुअली इतने मास को अपील करती है। हाँ। जैसे आपको मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपका आज इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं बेसिक इतना कबीर जी को नहीं मानता था, या सुनता था, मानता तो था, सुनता नहीं था, लेकिन आपके उसके बाद जिज्ञासा बढ़ गई। अब सुनता हूँ, अब सुनता हूँ, गूगल में जाता हूँ कि भाई इसने ये गाना गाया, माया से मत कर अहंकार, तो मैं सुनता हूँ कि भाई कबीर जी ने कितने वर्ष पूर्व ये लिखा था कि माया को छोड़ दे भाई, माया कुछ नहीं है, माया कुछ नहीं है। तो ये जो आपने ट्यून बनाई, आप भी बैठे हैं, आपका बैंड है, ये आप लोगों ने क्या कोई एक बड़ा प्लान उससे बनाया कि इट हैपेंड नेचुरली? इट हैपेंड ऑर्गेनिक। ये जो मेलोडी आपने बनाई है, ये इतनी लिरिक्स तो ही अच्छे, लिरिक्स तो कमाल है। मतलब कोई उसमें तो अपन मैं तो लिरिक्स नहीं कहता उनको, मैं तो कहता हूँ एक सोच है, वो विचारधारा है। लेकिन जो आपने मेलोडी उसको मिक्स करके बनाई है, दैट इज एक्चुअली रीच टू द पब्लिक, राइट? सो डिड यू प्लान और इट हैपेंड? इट हैपेंड एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जज्ड इट आल्सो कि कबीर को इस तरीके से कैसे गाया जा रहा है, क्योंकि कबीर को हमेशा एक ट्रेडिशनल फॉर्म में गाया गया, या तो बहुत ही क्लासिकल फॉर्म में, या तो बहुत फोक, जो एक्चुअली मास नहीं समझ पाई या सुन पाई। मेरे को नहीं पता मास समझ पाई कि नहीं समझ पाई, बट उसको उतना ट्रेडिशनल वे में गाया गया। लेकिन मेरे को लगा, जब मेरे गुरुजी ने मुझे बोला ये जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, कबीर ने किसी को जज नहीं किया, तो लोग तुम्हें कौन जज करने वाले? बहुत बढ़िया। तुम्हें लोगों तक पहुंचना है, हमारा काम है। तुम आज की यंग जनरेशन को ये इस तरीके से कबीर समझाओगे तो वो इस तरीके से समझेंगे, उनके तरीके से समझाओ। तो हमने बहुत ऑर्गेनिकली, जैसे एक उनका भजन है, जरा हल्के गाड़ी, अब वो गाते हैं ओ जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, क्या बात, ओ जरा हौले हौले गाड़ी हाँको, अब उस तरीके से गाते हैं भजन से। हमने कहते हैं ओ जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। सो इसको भी जज किया गया बिकॉज इट्स अ डेथ सॉन्ग। करेक्ट। ये एक वार्निंग, मतलब जब इंसान मरण के की सेज पे गाना गाया जाता है कि चार जना मिल मत उठायो बांधी काट की घोड़ी, ले जाके मरघट पे रख दिया फूक दी नीचे। क्या बात है, क्या बात। तो ये हमने, लेकिन इसको बहुत मुंबई शहर को डेडिकेट करते हुए, ऑल शहर जहाँ पे शहर में भगदड़, तो आपने मेलोडी बना दी। मेलोडी बनी हुई थी एक्चुअली, हमने उसको अपना एक क्रिएशन, एक एलिमेंट डाला। यू कैन कॉल इट अ लिटिल रीमिक्स, रिक्रिएटेड एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपका जो इतना लंबा एक अरसा रहा कबीर कैफे का, जो आप लोग ने अपना बैंड को कायम रखा है, तो इसमें तो आपके जनरेशंस होंगी जो आपके फैन होंगे, एक बुजुर्ग भी होगा, मिडिल एज भी होगा, बच्चा भी होगा, यंगर जनरेशन भी होगा, तो क्या यंगर जनरेशन जुड़ी है आपके साथ? बहुत जुड़ी है। मैं आपको बताता हूँ कि आई थिंक मेरे को लगता है हिंदुस्तान का एक ही बैंड है, नीरज आर्यास कबीर कैफे, जो मातम में भी बजाया है, बच्चे के नाम रखा गया तब बजाया है, बच्चे के बर्थडे में बजाया है, डेथ एनिवर्सरी में बजाया है, और प्ले किया है ऑल ओकेजन्स, लाइक कॉर्पोरेट्स किया, फेस्टिवल्स किया, कॉलेज किया, 100 से ऊपर शादियों में हम प्ले कर चुके हैं। बताइए। तो मुझे लग रहा है कि कबीर की जो ये हम नहीं पहुंच रहे हैं, कबीर पहुंच रहा है। हम तो एक टूल है, एक मीडियम बन चुके हैं, क्योंकि वो कबीर है जिसको पहुंचना ही हर जगह, वो यूनिवर्सल है। करेक्ट। तो हम लोग 11 देश घूम के आ चुके हैं। क्या बात है ना, कबीर जी की मेहरबानी है, कबीर जी की मेहरबानी, और आई थिंक लोगों का प्यार है, क्योंकि लोगों ने उसको रिसीव किया उस तरीके से, जैसे आपने रिसीव किया। यू नो, आप इतना बड़ा जो फेस्टिवल कर रहे हैं, इंडिया का सबसे पहला ड्राइविंग कॉन्सर्ट, वर्ल्ड का पहला ड्राइविंग कॉन्सर्ट, और जिसमें इतने सारे म्यूजिशियंस आए हैं परफॉर्म करने के लिए, हमारा सौभाग्य कि हम इसका पहली बार हम इसका जैसा मत बोलिए, क्योंकि अगर सही में लिखा जाएगा तो बोला, हम ठोक के बोलेंगे भाई हम आए थे पहला इंडिया का ड्राइविंग कॉन्सर्ट में, आपने चांस दिया था। देखिए, आपका जो प्यार और आपकी जो हमारे साथ एक एसोसिएशन रही है, वो फैमिली जैसा हो गया। आप कितने वर्षों से जुड़े हैं, हम तो कुछ भी नहीं थे, हमको तो बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। नहीं, देखिए, फर्स्ट साथ में बड़े हुए, आपने हमको लेके, बिल्कुल, मैंने भी आपको देखा, साथ आपके बच्चे, आपने हमको लेके ग्रो किया, साथ में देखा है उठते हुए, यू नो, वी हैव सीन ईच अदर सक्सेस टुगेदर, राइट। अच्छा, चलिए, बस अब एक दो सवाल। एक तो आपने जिफलिफ, ये फिल्म फेस्टिवल जैसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिफलिफ का हो गया या जयपुर हो गया, इसको आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अ पोएट, ऑफ अ म्यूजिशियन? How much you rate? बहुत, मतलब ये तो 10 on 10, मतलब 100%, 110% होना चाहिए। एंड जिफलिफ इज समथिंग, एंड जयपुर लिटरेचर, ऑल द अरुणाचल लिटरेचर फेस्टिवल, सो लिटरेचर फेस्टिवल, क्योंकि आजकल लिटरेचर बहुत हो रहा है ना, अगर आप देखें। But you feel it reaches more to the audience with yes, absolutely, एंड बेस्ट पार्ट इज लाइक कि इसमें हर तरह की वैरायटी है।
लाइक स्पोकन पोइट्री भी है, करेक्ट, फिल्म स्क्रीनिंग है, करेक्ट, एंड देन फिल्म दिखाने के बाद उस पर चर्चाएं भी हो रही है, तो चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल चर्चा सिर्फ ट्विटर पे होती है या तो फेसबुक पे होती है, लेकिन ऐसा जो सामने रूबरू होके जो चर्चा होती है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और बहुत महत्वपूर्ण भी है, और बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, लोग उससे रिलेट हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जिफलिफ हमने, आई थिंक वी आर द ओनली बैंड हु परफॉर्म जिफलिफ सबसे ज्यादा। तो जब भी हमने जो ग्रोथ देखी, ऑडियंस की जो रीच बढ़ती है, बढ़ना, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, आई थिंक मतलब इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो एंड टू हैव अ चांस टू नो अबाउट डिफरेंट लिटरेचर, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा लिटरेचर है। जैसे अगर आप जिफलिफ में देखेंगे, इंडियन ओशन खजाना है। मैं आज का भी जो लाइनअप देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कितना अलग, ट्रिपी सामा है, यू नो, नरेश नारंग करके, नीतीश राजेश है, नारंग है, हाँ, एंड कबीर कैफे है। सो आई थिंक अपने आप में बहुत सारा वैरायटी ऑफ है। तो इंडिया वही है ना, इंडिया तो कल्चरली हम इतने रिच है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से कितने करोड़ों फिल्म फेस्टिवल कर लें तो अपन वो लिटरेचर को नहीं निकाल सकते, खत्म ही नहीं अपना तो खजाने हैं लिटरेचर की। बिल्कुल। दूसरा मैंने एक और चीज नोटिस करी, क्योंकि आप तो बजाते हैं, यू आर वेरी क्लोज टू द ऑडियंस, कि देखते देखते ऑडियंस हैज बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द आर्टिस्ट। जो जैसे पहले होल हल्ला करना, ये करना, अभी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो गई है कि ऑडियंस को बोलना नहीं पड़ता। राइट। तो आपको भी क्या ऐसा महसूस हुआ कि करते करते ऑडियंस एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है? आई थिंक एक मूवमेंट होता है, जैसे अभी कई लोगों को डांस करना है, सो मुझे लगता है कि अगर आपने, कहते हैं ना, वो बुल्ले शाह जब चूड़ियां पहन के नाचे थे, उन्होंने माशूक को उसमें पा लिया था, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं था। मुझे लगता है कि कई बार आप देखते हैं कितनी शिद्दत से लोग डांस कर रहे हैं उस म्यूजिक में, तो आई थिंक दे आर मग्न, वो डिवाइन लेवल पे पहुंच गए हैं, और कई गानों पे वो शांति से भी बैठे हुए। तो आई थिंक ये मतलब लेयर में हुआ, मतलब जब पहले था तो थोड़ा आता गया। बोलना चाह रहा था, रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग वो मेंटेन किया, वो नॉलेज बड़ी देखते देखते। हाँ, नॉलेज भी बड़ी, आई थिंक कहीं ना कहीं वो रिलेट भी करे, रिफ्लेक्ट होता है ना। करेक्ट। जैसे हम अपने, मेरे को लगता है कि हम और ऑडियंस अलग नहीं है, करेक्ट, हम एक है। तब जब हम एक होते हैं तभी खूबसूरत एक कोई डिवाइन क्रिएट होता है। तो आई थिंक वो हमारा जो रिश्ता है वो बहुत रिफ्लेक्टिव है। करेक्ट। कई बार हम भी ऑडियंस जैसा बिहेव कर देते हैं स्टेज में, जैसे इसने कुछ बजाया, मैं बोलूंगा क्या बात है यार, क्या बजा दिया, तो बिकॉज़ वी बोथ आर सेम। करेक्ट। वी कांट डिवाइड। वो अलग बात है कि हम कोई पेडिस्टल पे रख दिया, उनको नीचे रखा, बट आई थिंक दे आर द स्टेज, दे आर द आर्टिस्ट, वी आर द ऑडियंस समटाइम, एंड वी आर द आर्टिस्ट, दे आर द ऑडियंस। बस अब आखिरी, आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नीरज भाई का खाना रेडी है, मैं पकड़ के लाया हूं, शाम का शो है, तो मैं फिर उनसे लास्ट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद हंसल मेहता? Oh my स्कैम 1982, हर्षद मेहता का बता दूं, इनके 2 गाने कबीर साहब के कैफे के गाने, और इन्हीं की बदौलत है, और की बदौलत है, जिफलिफ की बदौलत है, बिकॉज आई रिमेम्बर हंसल सर यहाँ पे आए थे अपने फिल्म के बारे में चर्चा करने के लिए, और उस समय कबीर कैफे को भी चांस मिला, सर ने चांस दिया कि आके परफॉर्म करिए। तो एक होटल में मुलाकात हुई, बिल्कुल। और उधर उन्होंने हमारे गाने सुने और उनको पसंद आए। फिर 1 साल बाद उनको लगा कि उन्होंने जो ये इतना खूबसूरत सीरीज बनाया और जो अभी वर्ल्ड में टॉप पे चल रहा है, उसकी जो जिस तरीके की उसकी जो लिखाई है और जिस तरीके से उन्होंने परोसा है उसको, कहानी को, बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत। एक्चुअली ऐसा लगा कि बिल्कुल वो गाना आप लोगों ने उस मौके के लिए ही गाया। वही सब ये कह रहे हैं। इवन प्रतीक गांधी एंड यू नो श्रेया, जब हम उनसे मिले थे, जो प्रतीक गांधी जिन्होंने हर्षद मेहता का प्ले किया है, श्रेया जी जिन्होंने सुचिता दलाल का प्ले किया है, उन्होंने भी बोला कि ये जो एंड का गाना आई थिंक वो पूरा दर्शा रहा है। बिल्कुल। एंड आई थिंक इट्स ऑल क्रेडिट गोस टू हंसल मेहता सर की उनकी सोच है, वो लेजेंड आदमी है वो, तो मतलब तो उन्होंने उस हिसाब से वो 2 गानों को रखा। फिर मत कर माया तो उन्हें पसंद आ गया था आखिर में। फिर 2 दिन की जिंदगी चाहिए था हमको, एंड बट उसमें एक लाइन चाहिए थी जहाँ पे हर्षद मेहता ऐसा हाथ उठाता है, तो वो लाइन हमने रिक्रिएट की, हमने लिखी उसको। वो क्या लिखी? कुछ नहीं रहना पास रे बंदे, जाना है खाली हाथ। क्या बात, तो ये उनके लिए लिखी। तो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यही तो होता है ना, आप जो फेस्टिवल्स में आते हैं, बिकॉज ऑफ कबीर, बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी, उसने हमको जोड़ा है। बट कहीं ना कहीं रहता है कि जैसे हम इस फेस्टिवल में आते हैं तो हमें बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मिलता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका एक वाहिद ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे मेरे घर से खाना आता है मेरे लिए, चाहे वो आपके घर से हो, चाहे ऑडियंस अपने घर से लाती है, दाल बाटी आती है, कढ़ी चावल आता है। तो आई थिंक एक फैमिली का रिश्ता है, और माँ बाप हैं, आप हमारे, तो फैमिली अपने बच्चों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा आपको। ये अच्छा इन्होंने बता दिया, अगली बार मैं खाना लेके नहीं आया करूंगा, इसके साथ खाया करूंगा, क्योंकि मैं होटल का खाना खाता हूं और ये बाहर से आके कबीर साहब जो है ये घर का खाना खाते हैं। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ देम, और आई होप द ऑडियंस वुड हैव एंजॉयड, एंड गिव ऑल द बेस्ट टू बोथ द बैंड ऑफ कबीर कैफे। दे परफॉर्म टुडे एट अबाउट 8:30 at Jifliff. All the best. Thank you very much. Thank you, uncle.